मेरा नाम बबीता कुमारी है और मैंने पीटी क्वालिफाई कर लिया है। फिर भी हम लोग यहाँ प्रदर्शन में बैठे हैं क्योंकि हम मेरा नाम अजय मंडल हुआ। मैं जेपीएससी के एक सफल विद्यार्थी हूँ, परीक्षार्थी हूँ। मेरा नाम बिमला है और मैं धनबाद से आई हूँ और मैंने पीटी क्वालिफाई किया है। जी, मेरा नाम संगीता मुर्मू है। मैंने इस बार जेपीएससी पीटी लिखा है, जिसमें मैं एक सफल अभ्यर्थी हूँ, पर फिर भी आगे धांधली ना हो और पारदर्शिता रहे एग्ज़ाम में, इस वजह से मैं यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए। गुलाम हुसैन, जो इस बार 7वीं से 10वीं जेपीएससी हुई है। 19 सितंबर को मैंने जेपीएससी का परीक्षा लिखा और 1 नवंबर के दिन में, जिस दिन जेपीएससी की परीक्षा का रिजल्ट आया है, उस दिन उस रिजल्ट में मेरा भी नाम था। मैं भी बहुत खुश हूँ। खुश था उस समय तक, जिस समय तक रिजल्ट केवल मैंने खुद का देखा था। जोहार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुभाष शेखर। झारखंड गठन के 21 साल हो गए। अबुआ राज, अबुआ सरकार की बात कही जा रही थी, लेकिन आज भी लोग सड़क पर हैं। यहाँ की युवा रोजगार के लिए, सरकारी नौकरी के लिए आंदोलन करते आ रहे हैं। इस सरकार ने कहा था कि 1 साल में 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन अभी तक लोग सड़क पर हैं और आंदोलन कर रहे हैं। एक साथ 3 जेपीएससी तो ले लिए गए, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ये तीनों जेपीएससी विवाद में है और ये जो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं ये आज आंदोलन कर रहे हैं। क्या बात है, ये क्या कहना चाहते हैं, कौन लोग हैं ये, आइए जानते हैं। मेरा नाम बबीता कुमारी है और मैंने पीटी क्वालिफाई कर लिया है। फिर भी हम लोग यहाँ प्रदर्शन में बैठे हैं क्योंकि हमें ऐसा डर बन गया है मानसिक तौर पे कि ये जो चीज़ अभी पीटी में हुआ वो हो सकता है मुख्य परीक्षा में भी हो और इसकी प्रबल संभावना है कि साक्षात्कार के समय भी हो। तो इसलिए हम चाहते हैं कि रिजल्ट पारदर्शिता के साथ जारी किया जाए, क्योंकि हम लोगों को अभी तक पता भी नहीं है कि कट ऑफ कितना गया है। और नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा हुआ था कि रिजल्ट 15 गुना ही जारी होगा, उसके बावजूद 17 गुना जारी हुआ है। तो इसलिए हमारे दिमाग में थोड़ा प्रेशर बन रहा है कि जो सरकार मतलब नोटिफिकेशन में जैसा चीज़ था लिखा हुआ था वैसा तो हुआ भी नहीं और हमें कट ऑफ का भी पता नहीं है। और एक ही रूम से क्रमवार सारा जो रिजल्ट हुआ है उसमें भी हमें बहुत सारा डाउट है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि पारदर्शिता के साथ पुनः रिजल्ट संशोधित करके जारी किया जाए। मेरा नाम बिमला है और मैं धनबाद से आई हूँ और मैंने पीटी क्वालिफाई किया है। फिर भी हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि हम लोग को डर है कि मेंस में ऐसा नहीं हो, इसकी क्या गारंटी है। और जब हम लोग का रिज़ल्ट हो, इसके बाद इंटरव्यू हो, उसमें भी क्या गारंटी कि हम लोग का हो ही जाएगा, उसमें धांधली नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है। इसलिए हम लोग समर्थन कर रहे हैं कि आगे इस तरह से नहीं हो। मेरा नाम संगीता मुर्मू है। मैंने इस बार जेपीएससी पीटी लिखा है, जिसमें मैं एक सफल अभ्यर्थी हूँ, पर फिर भी आगे धांधली ना हो और पारदर्शिता रहे एग्ज़ाम में, इस वजह से मैं यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए पहुँची हूँ। क्यों लगता है कि आपको यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए? तैयारी से ज़्यादा अच्छा है कि आंदोलन किया जाए? हाँ, क्योंकि हमेशा से जेपीएससी का इतिहास ऐसे ही रहा है, हमेशा धांधली ही होता है कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में। फर्स्ट जीपी से आप देख लीजिए, तो इस वजह से इस बार भी जिससे क्रमवार रोल नंबर जिस तरह से पास हुए हैं, इतने 2-3 सेंटर का नाम आया हुआ है, तो ये पूरी तरह से क्लियर है कि ऐसा तो कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में रिजल्ट नहीं होता है, चाहे जेपीएससी एसएससी देख लीजिए, यूपीएससी देख लीजिए। तो इस वजह से इस वजह से हम चाहते हैं कि पारदर्शिता हो, एक आगे से ऐसा ना हो जेपीएससी में हम लोग के साथ, चाहे हम लोग सफल अभ्यर्थी हो पर पीटी में ना हो ऐसा, ना ही इंटरव्यू में हो, सबके साथ और रिजल्ट पे संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया जाए। मेरा नाम अजय मंडल हुआ। मैं जेपीएससी के एक सफल विद्यार्थी हूँ, परीक्षार्थी हूँ। जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे कि विभिन्न जिलों में सिलसिलेवार ढंग से, मतलब सीरियल नंबर से आप देख रहे होंगे कि जो रिजल्ट घोषित किया है वो एक गड़बड़ी दिख रही है, नंबर 1। नंबर 2 में आप देख रहे होंगे कि जेपीएससी मेंस फॉर्म भरने के लिए डेट निकाल दी, लेकिन जो उसका कट ऑफ है वो नहीं निकाली है। इससे साफ जाहिर होता है कि दाल में काला नहीं, पूरा दाल ही काला है। और ना जाने इस तरह से कितनी ही गड़बड़ियाँ मतलब जेपीएससी में हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री साहब बोले थे कि हमने नियमावली बनाई है, अब से ये घोटाला, अब से ये करप्शन नहीं होगा। लेकिन अब लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कौन सा ये नियमावली बनाई है जो शुरुआती दौर से ही घोटाला शुरू हो गया। तो एक चीज़ हम लोग कहा जाए, एक लॉजिक बात है, जो जेपीएससी देख रहे हैं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, वो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं रह गई, जान पहचान सेटिंग कमीशन। अगर जान पहचान आपको है
तो सेटिंग से नौकरी मिल जाएगी, वो हो चुकी है अभी JPSC। और यही सब बातों से हम कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री साहब को हम लोग युवा बड़ी मतलब उम्मीद और आशा के साथ चुने हैं। जो अभी आप देख रहे होंगे इतना सारी जो घोटाला हुआ है, हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से एक कमेटी बना के उसको जांच किया जाए। जो दोषी व्यक्ति हैं, चाहे वो सर्विस में हो, उसके ऊपर भी कार्रवाई किया जाए। जो इसमें संलिप्त है उस पर भी कार्रवाई किया जाए, ताकि जो हमारे भाई के साथ आज भले हम सफल घोषित हुए हैं, लेकिन कल मेरे साथ भी वही हाल होगा। इसीलिए इस करप्शन में जितने भी लोग संलिप्त हैं, चाहे वो नौकरशाह हो, आम जनता हो, प्रतिनिधि हो, सबको दूध का दूध और पानी का पानी करवा देना चाहिए, ताकि मतलब लोगों के बीच विश्वास बन सके। यही कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से कि इसमें जल्द से जल्द जांच उपरांत कार्रवाई किया जाए। मैं गुलाम हुसैन, जो इस बार 7वीं से 10वीं JPSC हुई है, 19 सितंबर को मैंने JPSC का परीक्षा लिखा और 1 नवंबर के दिन में जिस दिन JPSC की परीक्षा का रिजल्ट आया है, उस दिन उस रिजल्ट में मेरा भी नाम था। मैं भी बहुत खुश हूँ। खुश था उस समय तक, जिस समय तक रिजल्ट केवल मैंने खुद का देखा था। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने अपने तमाम साथियों का रिजल्ट देखना शुरू किया, जितने भी मेरे साथ पिछला बार JPSC का मेंस दिए थे, उन तमाम साथियों का मैंने रिजल्ट चेक करना शुरू किया, तो उसमें से 90% ऐसे स्टूडेंट निकले जिनका रिजल्ट था ही नहीं। तो मुझे उस रिजल्ट से काफ़ी दुखी हुए हम कि मैं इसमें अकेले पास करके क्या करूँगा, जहाँ पे मेरे सारे साथी हैं ही नहीं। और मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मेरे वो साथी फेल हो गए हैं जिन लोगों ने मुझे पढ़ने के लिए सिखाया था, वही लोग फेल कर गए और मैं पास कर गया। तो फिर लगा हमको कि गड़बड़ी हुई है, और इसीलिए मैंने अपने आवाज़ को बुलंद करने के लिए, मैं यहाँ पे खुद पहुँचा हुआ हूँ कि इसमें गड़बड़ियाँ हुई हैं। और चूँकि जिस सेंटर से मैं पास हुआ, उस सेंटर का मैं एकलौता अभ्यर्थी हूँ। लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेंटर नहीं बल्कि ऐसे कक्ष हैं, कमरा है, जिस कमरे से एक साथ में किसी में 30 बच्चे पास हुए हैं, किसी में 34 बच्चे पास हुए हैं, किसी में 10, किसी में 3, और इस तरह का क्रम एक नहीं है बल्कि बहुत सारे हैं। किसी में 3 हुआ है, किसी में 5 हुआ है, किसी में 7 हुआ है, किसी में 2 हुआ है, किसी में 7 हुआ है, किसी में 10 हुआ है। इस तरह का बहुत सारे क्रम में रिजल्ट हमारे पास हैं जो इस तरह से हुआ है। और इसीलिए मैं यहाँ पे उजागर करने के लिए आया हूँ इस सत्य का कि उजागर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि हमें क्षैतिज आरक्षण नहीं दिया गया था। क्षैतिज आरक्षण मिलने से जो हम सारे युवा हैं, कोई भी युवा बाहर नहीं होते। और उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट को प्रकाशित तो किया गया, लेकिन उसका कोई कटअप नहीं दिया गया है। तो बिना कटअप का कैसे हम कह सकते हैं कि इसमें सही चीज़ है, गलत चीज़ है? अगर कटअप जारी करता तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता, इसलिए कटअप नहीं दिया गया है।